Yeah, Mr. Harish, today in our discussion we are talking very important things. I think जो आपके दिमाग में कुछ कुछ सवाल हैं उनको जरा पूछो और उसका जवाब जो है सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, so basically, Crime Free Bharat mission, our goal is to emphasize on 21 objectives. So every citizen of the country should be associated with 21 objectives. So चाहे वो किसी भी political party के हो, our emphasis is not on a political party. Our emphasis is on 21 objectives. 21 लक्ष्यों के देखिए, लोगों मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और आप जो एम्फेसिस वर्ड कह रहे हैं वो बहुत छोटा है। आई एम सेइंग वी आर डेडिकेटेड, वी आर कमिटेड, वी आर जो है डिटरमिन्ड टू इम्प्लीमेंट दी 21 ऑब्जेक्टिव ऑन द ग्राउंड। जो आपके ऊपर अभी कॉलोनियल कानून जो कि भारत को, भारतीयों को, भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो सिस्टम और कानून बनाए गए थे वो आज भी हम पर थोपे हुए हैं और इन राजनेताओं ने और इन राजनीतिक पार्टियों ने दुष्टतापूर्वक उन्हें हमारे ऊपर थोपा हुआ है। राइट। तो मैं आपको ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी केवल जो है एक कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने वाली और एक धागे में पुरोने वाली एजेंसी है। आप मुझे बताइए, हमें अपने चंद्रगुप्तों के लिए किसी न किसी को टिकट तो उसे देना पड़ेगा ना, विधायक वाला, नहीं तो वो निर्दलीय हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो। हेलो। हाँ सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि हम उसे टिकट नहीं दे पाएंगे तो वो आप ये मुझे बताइए कि यदि हम अपने चंद्रगुप्तों को, पहले तो चंद्रगुप्त बनना है। राइट। चंद्रगुप्त कौन है? जो 21 लक्ष्यों पे कमिटेड है। सदस्य कौन है? जो 21 लक्ष्यों को कमिटेड है। सदस्य और चंद्रगुप्त में फर्क क्या है? बहुत साधारण सा फर्क है कि वो जो है कहना चाहिए कि सदस्य और चंद्रगुप्तों में बहुत सीमित फर्क है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बेसिकली देर आर, जहां तक मैं समझता हूँ, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक है सदस्य मेंबर्स, एक है चंद्रगुप्त जो लीडर्स हैं, और दूसरे हैं और एक हैं चाणक्य जो एडवाइजर्स हैं। मतलब दे आर एडवाइजरी बोर्ड जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। उनको हम एडवाइजर नहीं कहना चाहेंगे, उनको चंद्रगुप्त कहना चाहेंगे और उनको चाणक्य कहना चाहेंगे। और यहाँ चाणक्य की जिम्मेवारी एडवाइज करने की और सामने वाले की मानने की नहीं। उनकी यहाँ चाणक्य की जिम्मेवारी है कि 21 लक्ष्य जमीन पे उतारना है और वो लक्ष्य उतारना चंद्रगुप्त की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। राइट। तो ये चाणक्य लोगों की जिम्मेवारी है कि पहले तो ड्राफ्ट लॉ, ड्राफ्ट कानून, सब चीज जो है बना के एक रॉ ड्राफ्ट बनाना उनकी जिम्मेवारी है। फिर जो है आम जनता के साथ जो है चुनाव होगा, आम जनता के साथ चर्चा होगी, आम जनता से जो पॉइंट्स आएंगे और जितनी भी चर्चाएं होंगी ये सब लाइव होंगी। उनकी तरफ से जो भी पॉइंट आएंगे वो सब पॉइंट, सभी के सभी पॉइंट, वो डिस्कोर्स के बाद जो अच्छे पॉइंट निकल के आएंगे उन्हें अटेम्प्ट किया जाएगा कि हम अपने ड्राफ्ट में, अपनी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करें। राइट। इस एक जो है पब्लिक के डिस्कोर्स के बाद जो प्यूरिफिकेशन होगा, देन द सेकंड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन होगा, चंद्रगुप्तों के सामने फिर वो चीजें प्रेजेंट की जाएंगी और चंद्रगुप्तों की तरफ से भी जो पॉइंट आएंगे वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे और एक फाइनल जो है चीज निकल के सामने आएगी। तो ये 3 चीजों के बारे में होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में, ड्राफ्ट कानून के बारे में, प्रोसेसेस और एसओपीज के बारे में और नीतियों के बारे में। ये इन चारों पांचों चीजों पे जो फाइनल जो है ना ड्राफ्ट निकल के सामने आएगा उसे चंद्रगुप्तों को, चाहे वो विधानसभा के चंद्रगुप्त हों या पार्लियामेंट के चंद्रगुप्त हों, उन्हें हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इस सिद्धांत के तहत उन्हें कार्रवाई करना है। तो वो जो है
चंद्रगुप्तों की प्लेजर नहीं है, चाणक्य यहाँ एडवाइजर नहीं है, दे आर द सूत्रधार हैं वो। हालांकि वो अपने अपनी तरफ से चीजें नहीं थोप रहे हैं, पब्लिक डिस्कोर्स भी कर रहे हैं, चंद्रगुप्तों के साथ भी डिस्कोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक बार रिफाइनमेंट के बाद उसे जमीन पे उतारना ये जिम्मेवारी होगी। उसमें जो है ना, इट्स नॉट ड्रिवन बाय द प्लेजर ऑफ द चंद्रगुप्त। ये फाइनल पॉइंट आपने समझा है कि नहीं समझा है मिस्टर हरीश? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर 21 लक्ष्यों के साथ किसी का प्लेजर काम नहीं कर रहा है, ना मैथिली शरण गुप्त का, ना मिस्टर हरीश का, ना चाणक्यों का, ना चंद्रगुप्तों का। एवरीबडी इज कमिटेड एंड दे हैव टू डू देयर रोल। एंड फाइनली इसे विधानसभा और पार्लियामेंट में हाँ की जीत और ना की तर्ज पर कानून और विधान बना दिया जाएगा। नाउ यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग कि ये कोई लूज अरेंजमेंट नहीं है, ये बहुत फास्ट अरेंजमेंट है, फास्टर अरेंजमेंट है, जुड़े हुए अरेंजमेंट है, नेटवर्ड अरेंजमेंट है। और लक्ष्य है 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार कर जो अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था है उसको बदल दिया जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर होगी, जिसमें जो है 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा और 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय हो जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए। और इसमें न्यायाधीशों की और वकीलों की या किसी भी चीज की जो है संख्या बाधा नहीं बनेगी। और फरियादी से लेके गवाह से लेके हर किसी को भर भर के वो दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? भर के क्या दिए जाएंगे मिस्टर? रेवेन्यू स्ट्रीम, जो 5,000 से 1 करोड़ तक की भी हो सकती है। और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा, ये परिवर्तित महापरिवर्तित भारत होगा। अधिकांश लोगों का तो दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि ये उनके अनुभव का हिस्सा नहीं है। बट मैं किसी को भी बहुत विस्तार से इनके बारीक पॉइंट समझा सकता हूं, लेकिन अभी मैं अपनी एनर्जी चंद्रगुप्तों को और सदस्यों को बनाने में और उन लक्ष्य को प्राप्त करने में करूंगा, क्योंकि इन एनी केस इन सब चीजों पे बहुत बृहद डिस्कोर्स होने वाले हैं। ये हमारा कमिटमेंट भी है। बिना पब्लिक डिस्कोर्स के और पब्लिक सजेशंस के उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और फिर सेकंड लेवल पे चंद्रगुप्तों के साथ भी डिस्कोर्स होगा और उन चीजों को समावेश करके फाइनल चीजें जो है वो कानून बन जाएंगी। और हर 6 महीने में रिव्यू होगा कि यदि उसमें कुछ कुछ और संशोधन की जरूरत है तो वो संशोधन भी किया जाएगा। इस बात को मिस्टर हरीश आप समझ रहे हैं? हाँ सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात हम सबको समझना होगी। अब ये इतना वाला पॉइंट 21 लक्ष्य जो है, इट इज नॉट कि वी आर एसोसिएटेड, वी आर कमिटेड टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड, दैट टू द प्रोसेस विल स्टार्ट विद इन 3 मंथ। 1 साल में ये सब चीजें जमीन पर अवतरित हो जाएंगी। नेशनल फ्रेमवर्क में जहां राज्यसभा यदि हमारे उसको बाधित करती है तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्हें कानून बना दिया जाएगा और हर 6 महीने में उसे रिवाइज करके मॉडिफाई किया जाएगा। तो हमें 8 जो है मोर रिफाइंड वर्जन जो है ना कानून के ग्राउंड पर टेस्ट करने का मौका मिलेगा। और 4 साल के बाद जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी होगी तो उन्हें नियमित कानून बना दिया जाएगा। तो हम तो प्रैक्टिकली उस बात को भी सोच रहे हैं कि राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी लगभग 4 साल तक नहीं होगी। आप बात हरीश जी समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर। आपका इस मुद्दे पे जो है जो भ्रम है क्या खत्म हो गया है या इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, अब आपका दूसरा पार्ट था, दैट वाज अबाउट द राजनीतिक पार्टी, राइट? आप अपने प्रश्न को जरा फिर से पूछें। नहीं, मतलब चाहे वो किसी भी पार्टी के मेंबर हो, दे कैन बी एसोसिएटेड विद कमिंग टू भारत मिशन।
हम तो एक इससे एक दर्जे आगे जा रहे हैं। अभी हम जो आपसे कह रहे थे कि एक राजनीतिक पार्टी ने अपने सभी हक समर्पित कर दिए हैं और वो हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट देगी, राइट। अब अपन एक बात मानते हैं कि साउथ की कोई पार्टी आती है, वो कहती है कि भाई मैं भी अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं यहाँ की लोकल पार्टी हूं, तो मेरा ट्रेडमार्क आपके लिए यहाँ ज्यादा आसानी से काम आएगा। और चूंकि हमारे ट्रेडमार्क के साथ आप जाओगे तो हमारे पूरे पूरे लोग जो है वो सदस्य और चंद्रगुप्त की रेस में निकल जाएंगे, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। हो गई बात कि नहीं? तो हम जो है, हमें इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम वहां की लोकल किसी भी पार्टी को जो पूरी तरह से क्राइम फ्री भारत को कमिटेड है, हम तो उसी के टिकट पे भी जो है ना अपने चंद्रगुप्तों को लड़ा के जिता सकते हैं, क्योंकि फिर उस पार्टी का पूरा कमिटमेंट इसी बात का रहेगा। करेक्ट। अब अज्यूम करिए कि कल चेन्नई में, परसों तीसरी जगह सब अलग अलग पार्टी रहती हैं, तो भी हमारी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो मिशन है नंबर 1। नंबर 2, जिता जो है कौन रहा है? पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं जिता रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के तो सदस्य केवल उतनों को ही बनना होंगे जो चंद्रगुप्त बन के जिनको टिकट मिलना है। तो यदि एज्यूम करिए हम कर्नाटका की स्थिति में बात करें, तो केवल 224 लोगों को ही उस पार्टी का सदस्य बनना पड़ेगा, क्योंकि संभवतः टिकट देने के लिए उसे उस पार्टी का सदस्य होना चाहिए। मुझे अच्छे ढंग से नहीं मालूम है, लेकिन मेरा एक कॉमन सेंस कह रहा है कि ये तो हो गई होगा, राइट। तो 6 करोड़ लोगों में से केवल 224 लोग ही उस पार्टी के फॉर्मली सदस्य बनेंगे टू कंप्लीट द कोडल फॉर्मेलिटी। उस पार्टी के नहीं जिता रही है हमारे चंद्रगुप्त को। हमारे मिशन के जो 6.5 करोड़ लोग होंगे, जो छत पर चढ़ के दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे और कहेंगे कि हरीश इज माई चंद्रगुप्त, तो हरीश को चाहे सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ही हम क्यों ना दिला दें, लेकिन जिताने वाला जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब दूसरी बात अपन लेते हैं कि चेन्नई में एक दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है कि भाई मैं भी लोकल हूं, मैं भी अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर रही है, हमारा यूज कर लीजिए। हमने उसका भी यूज कर लिया, राइट। अब अज्यूम कर लें कि सभी राज्यों में अलग अलग पार्टी आ जाती है, राइट, और वो क्राइम फ्री भारत मिशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर देती है। और हम यह अरेंजमेंट अभी जस्ट, हाँ, और यदि हम ये अरेंजमेंट जो है सभी अलग अलग जो है ना पॉलिटिकल पार्टियों को भी मौका देते हैं, तब और हम तो कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी यदि हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो सभी सदस्य जो है ना दे आर कमिटेड टू 21 ऑब्जेक्टिव एंड क्राइम फ्री भारत मिशन, तो अभी हमें नेशनल लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे 543 के 43 जो है चंद्रगुप्त जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। वो पार्टी का जो है ना सिंबल जो भी लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो हमारे चंद्रगुप्त हैं, हमारे सिस्टम से निकले हैं, और उन्हें जिता भी हमारे सदस्य ही रहे हैं, थाली बजाकर दीपक जलाते। तो इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, वो मिशन से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी यदि अलग अलग होने पर भी मैं कोई संकट महसूस नहीं कर रहा हूं। आप कोई संकट महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं सर। मतलब यदि जो है हम हर राज्य में एक अलग अलग पार्टी भी यदि करती है जो कि वहां पे उसका लोकल बेस है, एंड दिस इज मोर ट्रू फॉर द साउथ, राइट। जैसे तेलंगाना में अलग पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तो ये जहां पर रीजनल पार्टी ऑलरेडी दे आर जो है ना वो तो, और इन एनी केस आपको कोई बाहर का व्यक्ति तो आप पे थोपा नहीं जा रहा है। आप वहीं के हैं, आप ही लोगों को जोड़ रहे हैं, आप ही चंद्रगुप्त बन रहे हैं, तो ताज किसके सिर पे आ रहा है? मिस्टर हरीश, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताज किसके सिर पे आ रहा है? जो चंद्रगुप्त बन के जीत जाएगा। वो कहाँ का होगा? वहीं का आदमी होगा, राइट। सही है। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक नहीं बना रहा है, सांसद नहीं बना रहा है, बल्कि उसको जो है ना ताजपोशी भी उसी की हो रही है। चंद्रगुप्त भी उसको बिना 5 पैसे खर्च किया जा रहा है, और उसको जिता भी बिना 5 पैसे खर्च किया जा रहा है। आज जो है पंच सरपंच जीतने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप विधायक और सांसद
ना केवल आप जिताएंगे बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे, तो कौन किसका फेवर कर रहा है? वो राजनीतिक पार्टी आपका फेवर कर रही है, या चंद्रगुप्त आपका फेवर कर रहे हैं, या 21 लक्षों के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ही सबका फेवर कर रहा है? क्या कहना है आपका? मिशन ही सबका फेवर कर रहा है। हाँ, तो बस अब इसमें बढ़ जाइए। इसमें आपके दिमाग में और कोई प्रश्न है क्या? नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मिस्टर हरीश, अब पूरी सख्ती से ग्राउंड पर जो है ना लोग जुड़े। मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से, जब से नॉमिनेशन हुआ कर्नाटका से लोग ही नहीं जुड़े हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। तो मैं जहाँ तक मैंने समझा है अभी, जो कोई भी 21 लक्षों के साथ जुड़ा है, CFB का सपोर्ट उसके साथ है, क्राइम फ्री भारत मिशन का सपोर्ट उसके साथ है। क्राइम फ्री भारत मिशन का ही वो सदस्य होगा, क्राइम फ्री भारत मिशन के ही मेरिट में आके वो चंद्रगुप्त बनेगा। क्राइम फ्री भारत मिशन सपोर्ट नहीं होगा, क्राइम फ्री भारत मिशन ही उसे जिताएगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन के 6.5 करोड़ लोग वो छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो सपोर्ट कहना बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, सपोर्ट नहीं। क्राइम फ्री भारत मिशन अपने चंद्रगुप्तों को जिताएगा, और न केवल जिताएगा, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर। ये बात आप समझ रहे हैं? सपोर्ट बहुत हल्का वर्ड है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ क्राइम फ्री भारत मिशन ही कर रहा है। सामने वाला तो छोटा सा काम कर रहा है कि संगोष्ठी लेके अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहा है, इससे ज्यादा और कुछ कर रहा है क्या वो? नहीं, इतना ही कर रहा है। और क्राइम फ्री भारत मिशन क्या कर रहा है? उसके लिए टिकट अरेंज कर रहा है। क्राइम फ्री भारत मिशन अपने सदस्यों को छत पे चढ़ा रहा है, वो भी संकल्प के तहत थाली बजा रहा है, दीपक जला रहा है, और कह रहा है कि हर दिन संकल्प ले रहा है। और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ पे जाके बटन भी कौन दबा रहा है? क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य। तो सपोर्ट छोटा शब्द हुआ कि नहीं हुआ? सपोर्ट नहीं हुआ। क्राइम फ्री भारत मिशन उन्हें अपने चंद्रगुप्तों को जिताएगा, और उन्हें वो भी 21 लक्षों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। और चाणक्य जो है उनकी भी जिम्मेवारी होगी कि ड्राफ्ट कानून के पब्लिक डिस्कोर्स होंगे, चंद्रगुप्त के साथ डिस्कोर्स होंगे, और परिष्कृत वर्जन जो है वो कानून बन जाएगा, क्योंकि फाइनली अपन को उसे कानून बनने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे चाणक्य कोई एडवाइजर नहीं है, चाणक्य डिसीजन के निर्माण में बहुत सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इसमें चाणक्य की भूमिका हल्की नहीं मानना है। वो एडवाइस नहीं दे रहे हैं, और चंद्रगुप्त उसकी जो है ना एडवाइस को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। चंद्रगुप्त जो है, चाणक्य जो है, उन वर्जन को चंद्रगुप्त और पब्लिक से डिस्कोर्स करके रिफाइन करेंगे। एक बार रिफाइनमेंट की प्रोसेस फाइनल होने के बाद फिर जो है इसके बाद कोई विकल्प शेष नहीं है, उसे हाँ की जीत और ना की हार के तर्ज पर विधानसभा और पार्लियामेंट में पारित करके लॉ ऑफ लैंड बना दिया जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बात को आप समझ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, आपको चंद्रगुप्त के कार्य और सदस्य के कार्य पूरी तरह से समझ में आ गए हैं? हाँ सर। आपको चंद्रगुप्त की शपथ भी समझ में आ गई है? हाँ सर। आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि ये शपथ का हिस्सा है कि जो क्राइम फ्री भारत के 90% लोग जो है, जो अल्टीमेटली 90% पॉपुलेशन विल बी जो है ना राइजिंग ऑन द रूफ टॉप, तो उन्हें हर दिन छत पे जाके थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और संकल्प लेना है कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? हाँ सर। आ गई है? पक्का आ गई है? हाँ सर। ओके। अब जो है जिस दिन पोलिंग होगी वो पोलिंग बूथ पे जाके उसी चंद्रगुप्त के बटन के सामने जो है ना अपना बटन दबाएगा। ये बात समझ में आ गई है क्या? हाँ सर। क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं
चुनाव घोषणा से लेकर मतदान के दिन तक प्रतिदिन थाली बजाकर दीपक जलाकर घोषित चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लूंगा। व चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाकर 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द शपथ। मैं शपथ से पढ़ रहा था इसको। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द शपथ। और ये उसमें जो है ना, ये बात भी स्पष्ट की गई है कि उसे अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता और सहित परिवार के सभी लोगों को जोड़ना है। मंगलवार को उसे मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ना है। बुधवार को उसे रिश्तेदारों को जोड़ना है। गुरुवार को उसे अपने आसपास के युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है। शुक्रवार को उसे अपने आसपास के बुजुर्गों को जोड़ना है। और रविवार को उसे सामाजिक संगठनों को जोड़ना है। इस प्रकार कुल मिला के उसे 90 लोगों को जोड़कर अपने संकल्प को पूरा करना है। और बाद में जो है, जब चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे तो प्रतिदिन छत पे जाके थाली बजा के उनके नाम पे संकल्प लेना है। और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन, पोलिंग एक ही दिन है, तो 10 मई को जब पोलिंग होगी तो उसमें जो है ईवीएम मशीन में जाके अपने चंद्रगुप्त के नाम पर बटन दबाना है। क्लियर? तो अब जो है ये बात तो हो गई समझने और समझने समझाने की। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आप चाहे स्कूलों में जाएं चाहे यहाँ जाएं, हमारा एक मॉडल होना चाहिए। एक आसान सा मॉडल मैं बताता हूँ। आसान सा मॉडल ये है कि जैसे हम एक स्कूल में जा रहे हैं और वहां पर हम 4-5 नंबर जो है बड़े बोल्ड में टाइप वो कर दें। अपनी बात समझाने के बाद, एक आध वीडियो सुनने के बाद, उसका डिस्कोर्स करने के बाद सबसे पहले हमें संकल्प लेना है कि हम सदस्य शपथ के तहत जुड़ रहे हैं या चंद्रगुप्ती शपथ के। तो चंद्रगुप्ती का तो सीधा मतलब है कि मेरिट लिस्ट में आकर टिकट भी मिलेगा, और यदि मेरिट लिस्ट में जो अच्छा स्थान है तो मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक बनना तय है। राइट? और सदस्य का मतलब है कि हम जो है पर्दे के पीछे रहकर हमें परिवर्तित भारत मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? ये बात समझ में आ गई है? तो अब इसके मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए हमें, जैसे अज्यूम करिए कि बड़ा यदि ग्रुप है, तो उसी ग्रुप के दौरान हमें ये सुनिश्चित करना है कि लोग बाग जुड़ जाएं। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, 5 से 8 लोगों के नंबर जो है वहां पर लिखे जाएं। हाँ, कहाँ पे लिखे जाएं? बोर्ड पे आ जाए, और लोग बागों से कहा जाए कि इस नंबर पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जो है एसएमएस से भेजो। राइट? और एक ही जो है ना उस व्यक्ति का जो रेफरेंस लिंक है उसको कॉपी करके, जो 508 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ही व्यक्ति जिसने जो है ना, जो वहां का हीरो है, जो वहां का चंद्रगुप्त है, उसका जो है लिंक भेजेंगे तो लोग बाग उस लिंक से जुड़ेंगे। और जुड़ते वक्त वो अपने नाम के साथ साथ जो है आगे उनको ये भी लिखना है कि वो शपथकृत सदस्य हैं या शपथकृत चंद्रगुप्त हैं। और फिर चंद्रगुप्तों को ये भी ध्यान रखना है कि जो सदस्य और जो चंद्रगुप्त उन्होंने जोड़े हैं वो लोग आगे चल के अपने संकल्प के हिसाब से काम करें। तो हरदम मोटिवेशन के लिए जो टीम जो है ना उन्होंने जोड़ने के लिए रखी थी 5-8 लोगों की, वही टीम फोन लगा के लोगों को मोटिवेट करे कि जो उनसे अपेक्षा की जा रही है 90 लोगों को जोड़ने की, वो कार्रवाई वो करें। राइट? अब मिस्टर हरीश, मैं आपसे एक कमिटमेंट चाह रहा हूं कि आप जो है इसको कैसे अंजाम दे रहे हो, जरा थोड़ा सा उसके बारे में मुझे ब्रीफिंग दीजिए। पहले तो अभी कॉलेजेस में जाके क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करना था, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा। बिकॉज हमें नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, अभी जो पेड़ है उनको बदला नहीं जा सकता, वो तो वैसे ही रहेंगे। अगले आने वाली पीढ़ी अगर 21 ऑब्जेक्टिव्स को आगे लेके जाएंगे तो हमें करंट और फ्यूचर दोनों को देखना पड़ेगा। एंड वी आर लुकिंग एट युवा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे इसमें केवल एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं कि जब आप बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं उस समय हमारा एक मॉडल होना चाहिए लोगों को जोड़ने का। तो उसके लिए मेरा बड़ा सिंपल सा सलाह है कि हम जहां पे जा रहे हैं वहां 5 से 8 अपने वॉलंटियर साथ में रखें। राइट?
और उनके नाम बैनर पे बड़े से लिख दिया जाए, और जो लोग वहां इकट्ठे हैं, सुने हैं, उनसे पूछें कि सदस्य कौन बनना चाहता है, चंद्रगुप्त कौन बनना चाहता है, और फिर वो जो है अपना नाम, पता, और वो सदस्य बनना चाहता है, चंद्रगुप्त बनना चाहता है, ऐसा एसएमएस उन नंबरों पर भेजे। राइट, उन नंबरों को शेयर करा दिया जाए, टेलीग्राम पे भी डाउनलोड उन लोगों को करा दिया जाए, और उन पे लिंक भेज के, जो चंद्रगुप्त वहां पे हीरो है वहां का, जो सब लोगों को समझा रहा है, वो अपनी लिंक को भेजेगा कॉपी करके, और वही लिंक सभी को भेज दी जाएगी। तो अज्यूम करिए कि यदि उस हॉल में 200 लोग हैं, तो 200 लोग उस लिंक से जुड़ जाएंगे। राइट, तो उसका बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त बनना तय है। और यदि वो चंद्रगुप्त की नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है, तो आप ये अनुमान लगाइए कि वो बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री भी बनेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे चंद्रगुप्तों को, हमें अलग अलग चंद्रगुप्तों को अलग अलग एरिया बांट देना चाहिए, और वो जो है अपने अपने एरिया में जाके यही कार्रवाई करें, और लोगों को मोटिवेट करें कि आके दूसरे लोगों को जोड़ें। तो जितने भी हमारी विधानसभा की सीट है, कम से कम उसमें उतने लोग तो जो है चंद्रगुप्त पहले अपने आप को घोषित करके वो आगे बढ़ना चालू करें और लोगों को जोड़ना चालू करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से 9 दिन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, और हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि अब तक के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सब हार जाएंगे। इसमें कोई आपको संशय है क्या? जो बारीकियां मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई हैं क्या? हाँ सर। मैंने बारीकी क्या बताई है कि कुछ इसके लिए बैनर बना लिए जाएं, बैनर को वहां लटका के एक माहौल क्रिएट किया जाए, वहां पे एक कोई प्रोजेक्शन सिस्टम हो जिसमें, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, तो वो जो है ना वीडियो चला के उस पर डिस्कोर्स हो, और आफ्टर दैट डिस्कोर्स लोग खुद कहें कि वो सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहते हैं। जो वो कह रहे हैं वो दिए गए नंबरों पे हम कम समय पे वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकें, तो हम 5 6 8 लोगों को रख सकते हैं, उन नंबरों को जो है ना अलग अलग, और सबके पास एक ही लिंक होगी उसकी चंद्रगुप्त वाली, तो वो सब पे पेस्ट करता जाएगा। राइट, तो उतने लोग बहुत कम समय में जुड़ पाएंगे। फिर वो जो चंद्रगुप्त है वो दूसरे जगह पे जाएगा, अपना काम करेगा, और इन लोगों से कहेगा कि भाई साहब अपने माँ बाप को तो कम से कम जोड़ ही लो, और अपने मित्रों को तो जोड़ ही लो। तो इस तरीके से वो टीम जो है फॉलो अप भी करेगी कि भाई बेटे आपने अब तक कितने लोगों को जोड़ लिया है। बात समझ रहे हैं? तो हम बड़ी आसानी से 9 दिन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई है क्या? ग्राउंड में इसी फॉर्मेट में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी लोगों को जोड़ के उन्हें नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, और जो 224 की पोजीशन आसानी से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? फिर हम बड़ी आसानी से उन्हें जो है ना टिकट दे पाएंगे बहुत पारदर्शी तरीके से, और बड़े आसानी से उन्हें जिता पाएंगे। तो ये काम हमें अकेला बेंगलोर में नहीं करना है, इसमें होमवर्क करिए कि हम प्रपोज करें कि भैया तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम चंद्रगुप्त बन सकते हो। राइट, नाउ ही शुड स्टार्ट, और ये प्रोसेस चलने दिया जाए। जो चंद्रगुप्त की सूची में निकल जाएगा, 224 में आ जाएगा, टिकट उसके पास चल के पहुंचना है। जीतना जो है ना अपने आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य छत पे चढ़ के और अपने संकल्प के हिसाब से उसे जिता देंगे। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? हाँ सर। तो मेरा आपसे इतना कहना है कि अब विलंब मत करिए, मैं भी बहुत जल्दी वहां पहुंच रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि इसको शुरू करिए। अब चर्चा का लिए समय नहीं है, और जो जो कंफ्यूजन आता जाए, जब जब आता जाए, उस समय हमसे पूछते जाइए, और मैं भी जो है ना वहां पे अवेलेबल रहूंगा। आई विल ऑल्सो बी टूरिंग देयर, तो वो सब की भी अपन वो व्यवस्था कर लेंगे, और लेट्स ट्राई टू डू इट एंड एट आवर अर्लीस्ट। ये बात आप समझ रहे हैं मिस्टर हरीश? हाँ सर। आप मैंने जो पूरा समझाया है उसको समझ गए हैं, और आप उससे सहमत हैं, या उसमें कुछ आप बदलाव चाहते हैं? Yes, sir. Whatever points I understood, I'll make it right up. So, whatever changes you want to make, you can make it. ग्रेट, ग्रेट। क्या ये काम हम आज से शुरू कर सकते हैं क्या?
मैंने पहले ही बताया सर, 10 तारीख तक मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ अभी। 21 आपने वो ट्रांसलेशन देखा सर? आप जस्ट गो मैंने टू देखा तो है, बट आई कुड नॉट गेट द टाइम टू रियली। एक मिनट अभी अभी फिलहाल के लिए वेबसाइट पे जाइए अभी। मैं उसको थोड़ी देर से करता हूँ, पहले इस मुद्दे को अपन फिनिश कर लेते हैं। हाँ वही सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन नाउ। जस्ट गो टू वेबसाइट। ओके, वेबसाइट जाने के लिए मुझे आपके उसमें जाना पड़ेगा। नहीं, जस्ट गो टू गूगल, सर्च फॉर क्राइम फ्री भारत, क्राइम स्पेस फ्री स्पेस भारत स्पेस वेबसाइट। ओके, क्राइम फ्री भारत वेबसाइट पहुंच गए हैं। हाँ, उसमें गो टू बिलो द इमेज, द CFB इमेज, क्राइम फ्री भारत इमेज, ट्रेडमार्क ट्रांसलेट। ओके हाँ, सेलेक्ट कन्नड़ा। ओके, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग। एक मिनट, कन्नड़। यस, आई हैव सिलेक्टेड। हाँ, लुक ऑन द लेफ्ट साइड। या आई कैन सी एवरीथिंग इन कन्नड़ लैंग्वेज। हाँ, that is giving exact meaning. ओके, परफेक्ट। And even I tried with Telugu, I tried with Sanskrit, I tried with Gujarati. So it is giving the meaning. जो meaning चाहिए वो मिल रहा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही So सुंदर है ये। क्या सर? ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब तो अपन जो है ना, इसी को दिखा के प्रोजेक्टर पे इस पे चर्चा कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, एक आध वीडियो देख सकते हैं, और फाइनली जो है लोगों को SMS भेजना है अपना नाम लिख के कि वो शपथकृत चंद्रगुप्त हैं या शपथकृत जो है सदस्य बनना चाहते हैं। हाँ, उनके तो पास फिर every लिंक भेजी जाए और लिंक से वो जुड़े, और लिंक पे जुड़ेंगे तो अपन को खट से मालूम पड़ने लग जाएगा कि अब इतने लोग जुड़ गए, अब इतने लोग जुड़ गए। हाँ, because every state they can translate into their language and they can take a screenshot. Screenshot ले सकते हैं, तो screenshot लेके every state they can share it with other members or discuss with other members, and any words if they want to make changes they can make changes accordingly and do it. अभी अपन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी की बजाय ग्राउंड पे लोगों को सदस्य चंद्रगुप्त बनाने वाला जो मॉडल है उस पे हमें काम करना पड़ेगा। हाँ sir, but if they have to discuss, and one more thing, suppose many people might be discussing with each other, but they might not be interacting on app. So 2 minutes sir, ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं I'll talk to you a little later. ओके।